हिंदू धर्म में आश्विन मास को बड़ा ही पवित्र और फलदायी माना गया है, क्योंकि यही वह समय है जब एक ओर हम अपने पितरों का स्मरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर आत्मबल और शक्ति अर्जित करते हैं। इस मास की शुरुआत पितृपक्ष से होती है, जहां हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माना जाता है कि जब हम पूरे भाव से अपने पितरों का पूजन करते हैं तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि इस समय दान पुण्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इस दौरान दिया गया दान सीधे पितरों और देवताओं तक पहुंचता है। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद आश्विन मास में आता है शारदीय नवरात्रि, जब 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन का अलग महत्व है। कोई दिन शक्ति का प्रतीक है, कोई ज्ञान का, तो कोई समृद्धि का। भक्त उपवास रखते हैं, मंत्र जप करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि की समाप्ति पर विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है, जो हमें यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी बलवान क्यों न हो, अंततः विजय हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस प्रकार आश्विन मास केवल त्योहारों और अनुष्ठानों का संगम ही नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में पूर्वजों का सम्मान और देवी की भक्ति दोनों आवश्यक है, क्योंकि जब पितरों की कृपा और मां दुर्गा का आशीर्वाद एक साथ मिलता है तो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आती है। इस पूरे महीने स्नान दान करना, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। और हाँ, पितरों के पिंडदान और श्राद्ध के लिए आप इस महीने गरुड़ पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत वीडियो हमने पहले ही आपके लिए बनाई है। इसी प्रकार चूंकि नवरात्रि भी इसी माह में आते हैं, तो माता के 9 रूपों की कथा और महिमा को जानने के लिए हमारी नवरात्रि से जुड़ी वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली धार्मिक कथाएं और रहस्यमयी ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। आश्विन मास का पहला सप्ताह पितृपक्ष का सबसे पावन और महत्व से भरा समय होता है। इस पवित्र काल में हम श्रवण करेंगे गरुड़ पुराण के उस दिव्य पाठ का, जो पितरों की आत्मा को शांति, मोक्ष और उद्धार दिलाने वाला है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए अपने साथ रखते हैं और फिर उसे पृथ्वी पर उसके परिवार के पास लौटा देते हैं। इस अवधि के बाद आत्मा एक प्रेत रूप में अपने घर परिवार के आसपास विचरण करती है। यह आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है और अपने परिजनों की गतिविधियों को देखती है, महसूस करती है। इस अवधि में परिजन विभिन्न धार्मिक कर्मकांड जैसे श्राद्ध, हवन, पिंडदान और पूजा पाठ करते हैं, ताकि आत्मा को अगले लोक की यात्रा में सहायता मिल सके और वह शांति प्राप्त कर सके। पिंडदान विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके माध्यम से जीवित परिजन मृत आत्मा को अन्न और जल प्रदान करते हैं। यह आत्मिक पोषण आत्मा को अगली यात्रा के लिए शक्ति देता है। साथ ही यह उसकी गति को सुनिश्चित करता है, जिससे आत्मा ब्रह्मलोक, पितृलोक या पुनर्जन्म की ओर बढ़ सके। जब किसी प्राणी का इस धरती पर जीवन समाप्त होता है, तो उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में वह यात्रा तो तब शुरू होती है जब शरीर त्यागने के पश्चात आत्मा को यमलोक की ओर अग्रसर होना पड़ता है। यह यात्रा अत्यंत कठिन, रहस्यमयी और गूढ़ होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, विशेषकर गरुड़ पुराण में यह विस्तार से वर्णित है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कष्टप्रद मार्ग तय करना होता है। पिंडदान की प्रक्रिया के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा उस मार्ग पर ले जाई जाती है जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा 17 से 49 दिनों तक चलती है और इस दौरान आत्मा को 16 भीषण और भयावह नदियों को पार करना पड़ता है। ये नदियां प्रतीक हैं उन कठिन अनुभवों का जो आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भुगतनी पड़ती है। यदि आत्मा पुण्यात्मा हो, जिसने जीवन में धर्म, दया और सेवा का पालन किया हो, तो उसकी यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल होती है। किंतु यदि आत्मा पापों में लिप्त रही हो, अहंकार, क्रूरता और अन्याय से भरा जीवन जिया हो, तो यह मार्ग कांटों से भरा हो जाता है। उसे हर मोड़ पर पीड़ा, भय और पश्चाताप से गुजरना पड़ता है।
यह वह समय होता है जब मृत आत्मा के परिजनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे नियम पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, हवन, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन आदि करते हैं तो उससे आत्मा को अदृश्य रूप से शक्ति प्राप्त होती है। धर्म, दान और मंत्रोच्चार आत्मा को सहारा देते हैं, उसे उस कठिन मार्ग पर चलने की ऊर्जा और साहस प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में पितृपक्ष, श्राद्ध और कर्मकांडों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इन सभी कठिनाइयों और परीक्षाओं को पार करने के पश्चात आत्मा अंततः यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां उसका स्वागत नहीं बल्कि न्याय होता है। यमराज के सहायक चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक पुण्य और पाप, प्रत्येक विचार और कर्म का गिनती के साथ विवरण दिया जाता है। यमराज, जो धर्म के अधिपति हैं, निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। यदि आत्मा का पुण्य पाप से अधिक हो तो वह स्वर्ग को प्राप्त होती है, एक ऐसा स्थान जहां उसे सुख, शांति और दिव्यता प्राप्त होती है। परंतु यदि पाप भारी पड़े तो आत्मा को नरक की ओर भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। हिंदू धर्मशास्त्रों गरुड़ पुराण में आत्मा को अमर और अविनाशी माना गया है। यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा जीवित रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है और अपने कर्मों के अनुसार अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। यही आत्मा की यात्रा स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। हर नरक एक विशेष प्रकार के पाप के लिए है, जैसे तामिस्र, जहां धोखेबाजों को रखा जाता है; रौरव, हिंसक और निर्दयी लोगों के लिए; काकोल, जो दूसरों को दुख देते हैं; अंधतमिस्र, जहां अज्ञान और लोभ से ग्रसित आत्माओं को दंड मिलता है। नरक में आत्मा को बहुत ही कठोर और असहनीय सजाएं दी जाती हैं ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। यह दंड आत्मा को उसके कर्मों का वास्तविक बोध कराता है। पुनर्जन्म का चक्र, जब आत्मा अपने कर्मों का फल, चाहे वह स्वर्ग में सुख हो या नरक में दुख, पूरा भोग लेती है तो उसे पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। यही प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। लेकिन नया जन्म कैसे होगा, यह पूरी तरह आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि अच्छे कर्म किए गए थे तो अगला जन्म मनुष्य रूप में हो सकता है, वह भी एक बेहतर परिस्थिति में, एक अच्छे परिवार में, विद्या और बुद्धि के साथ। लेकिन अगर बुरे कर्म प्रबल रहे तो आत्मा को किसी निम्न योनि में भी जन्म लेना पड़ सकता है, जैसे पशु, पक्षी, कीट या अन्य जीवन रूपों में। स्वर्ग और नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक परिणाम है। हर सोच, हर कार्य और हर भावना का असर हमारे अगले जीवन पर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अंदर 84 लाख नरकों की संख्या बताई गई है और यमराज और आत्मा के बीच क्या बात होती है आदि कई सारे रहस्यों का विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया। तो आप जाकर गरुड़ पुराण जरूर देखें। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दिया है। इसी के साथ वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करें जय श्री हरि। आश्विन मास के दूसरे सप्ताह से शुभारंभ होता है शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व। अब हम श्रवण करने जा रहे हैं मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पावन कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, समस्त कष्ट दूर होते हैं और भाग्य का उदय होता है। शैलपुत्री दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था।
दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर भगवान शंकर जी ने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री माता को पार्वती माता के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उनका लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। ब्रह्मचारिणी नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, आरष्य, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। चंद्रघंटा मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। कूष्मांडा नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मन हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है।
सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद यानी भगवान कार्तिक को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुईं। इस नवरात्रि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 3 बेहद खास और अद्भुत वीडियो। यकीन मानिए, ऐसी दिव्य और ज्ञान से भरी वीडियो आपने शायद ही पहले YouTube पर देखी होंगी। तो देर किस बात की, अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कृपया कर एक लाइक जरूर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जय माता रानी। कात्यायनी नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कालरात्रि मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन
मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि मां दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसीलिए यह शुभंकरी कहलाएं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। महागौरी मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाईं। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने भाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने के प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री मां की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। सिद्धिदात्री मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं।
इसलिए इस देवी की सच्चे मन से, विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मां के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ संपूर्ण नवरात्रि की कथा समाप्त होती है। आश्विन मास में आने वाले एकादशी व्रत को आप जरूर से करें। एकादशी पर्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। इंदिरा एकादशी 17 सितंबर और पाशांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए इन पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आइए अब आरंभ करते हैं एक अद्भुत और प्राचीन कथा की। यह कथा है एक चोर की, लेकिन साधारण चोर की नहीं, बल्कि उस चोर की जो हृदय से अत्यंत बड़ा लड्डू गोपाल जी का भक्त था। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि यह भला चोरी करने वाला व्यक्ति भी भगवान का सच्चा भक्त कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं यह अद्भुत कथा। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट का था। यहां तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुराकर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूं, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थीं और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह से दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वह सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहां तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ,
लूटपाट करता हूं? महात्मा जी ने सोचा शायद यह उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वो कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना हमारे घर में कभी कोई चीज खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, यह तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूं? मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसीलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत कहना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेंगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना। चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना, जैसा भी तुमसे बन पड़े। जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रुठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना, पीठ फेर कर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करने बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदरा आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहां से लाकर दूं। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चद्दर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीसकर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जागेंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान है। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो वह खेत में छोड़ आए थे, खेत में जो निशान पड़ गए थे, वह बारिश होने के कारण सब के सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले।
यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज होने पर पहरेदार ने आवाज लगाई कि अरे भाई कौन है। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच बोलना। चोरी कर रहे हो, डर डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूं। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीना डरी कह रहा है कि मैं चोर हूं। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़े में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहां से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भग्य होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हो ना हो, यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़े। वहां से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरुजी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरुजी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की ला आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उन्हें कहीं नजर नहीं आए, बल्कि घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया भाई। इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूं जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफेद है, ये सफेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि यह सफेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था, बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफेद हो चुका है। यह तो गुरुजी का या ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार होगा। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रह गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ एकदम पवित्र है और तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया।
अब तो महाराज कहने लगे कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी की अब तो अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगे कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहां राजा से दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, वहां मुझे सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरु जी को भेंट समर्पित की। उसके बाद वे उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरु जी, आपने जो मुझसे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूं कि अब मैं अपने पूरे जीवन कभी चोरी नहीं करूंगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया है कि जो काम मैं अब तक करता आ रहा था, यह तो बड़ा गलत काम था। घाटम जी ने अब निश्चय कर लिया कि वह कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना भी तो चाहिए। इतने समय से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, आज तक मैंने तो कभी उनके दर्शन नहीं किए। अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर ही रहूंगा। इस तरह वह ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को अब गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी, एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन पाता हूँ और पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए अपने गले में कंठी भी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। किसके लिए करता हूँ ठाकुर जी? आपके लिए ही तो ना, आपको प्राप्त करने के लिए ही तो करता हूँ। प्रभु जी, मैं इतने समय से यह सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे? वो मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में उनकी बात सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वह भवसागर के बंधन में बंधा रह सकता है क्या? ठाकुर जी ने घाटम जी को तार दिया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदला। कहां तो वह पहले बचपन से ही चोरी करते थे, हर समय यह सोचा करते थे कि आज कहां जाकर चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहां से भोजन चुराना है, कहां से सोना चांदी लूटना है। अब कहां पे हर समय ये सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरह से जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। जब हम आश्विन मास की बात करते हैं तो यह महीना केवल पूजा पाठ और व्रतों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन कथाओं के श्रवण के लिए भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से इन कथाओं का श्रवण करता है, उसे अपार पुण्य और दिव्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए अब लड्डू गोपाल जी के भक्त चोर की कथा के साथ साथ आश्विन मास से जुड़ी एक और प्राचीन और रहस्यमयी कथा का भी श्रवण करते हैं, जो आपके मन और आत्मा दोनों को गहराई से स्पर्श करेगी। अगर आप हमारे चैनल को और करीब से जुड़कर सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 89 रुपये में मेंबरशिप ज्वाइन करें। इसमें आपको मिलेगी प्राचीन कथाएं और सनातन धर्म के रहस्य, खास जानकारियां और कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होंगी। एक बार एक धर्म गुरु थे, उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। अब वह युवक रोज गुरुजी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरुजी जहां कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ में लेकर जाया करते। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहने लगा। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूं। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूं, लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे।
फिर उन्होंने कहा कि बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटा नहीं लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही बही रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जब तुम पानी में थे तो बताओ, मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊं। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा, जितनी तड़प तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तड़प होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तड़प मन में लगा ली जाए ईश्वर से मिलने के लिए, पहले अपनी आत्मा में वह भूख, वह तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तड़प पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन के विजयादशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में प्राप्त होता है। यह दिन देवी भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजया दशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। विजयादशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। तो भक्तों, आश्विन मास की यह दिव्यता और रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथा और रहस्यमयी ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। हमारे चैनल की स्पेशल मेंबरशिप सिर्फ 49 रुपये की है। इस मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप पाएंगे एक्सक्लूसिव धार्मिक कंटेंट, गुप्त कथाएं और वो ज्ञान जो आम वीडियो में आपको नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी यह सदस्यता सीधे धर्म और सेवा के कार्यों में उपयोग होगी। अब इस पवित्र माह की एक कथा सुन लीजिए।
कहा जाता है कि आश्विन मास में राजा हरिश्चंद्र ने अपने पितरों के तर्पण और श्राद्ध का संकल्प लिया, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने सच्चे भाव से मात्र जल अर्पण किया और पितरों से क्षमा मांगी। चमत्कार देखिए, पितरों ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, श्रद्धा सबसे बड़ी है, साधन नहीं। जिसने सच्चे मन से पितरों का स्मरण किया, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही आश्विन मास का संदेश है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही सब सिद्ध होता है। तो भक्तों, अगली कथा और रहस्यमयी ज्ञान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय माता दी। हर हर महादेव।